हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग कर रहे हैं बिहार स्पेशल में एंशिएंट हिस्ट्री वन लाइनर के थ्रू, और ये उसका है पार्ट 2, सेशन 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए आइए करते हैं फटाफट प्रारंभ बिहार स्पेशल एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 2 का, जो कि होगा वन लाइनर के फॉर्म में। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य डिफीटेड धनानंदा एंड एस्टैब्लिश्ड मौर्यन एम्पायर। तो ये तो इससे नंदा डायनेस्टी का हमें पता चल जाता है कि लास्ट रूलर कौन था। वो था धनानंदा, एंड उसको चंद्रगुप्ता ने डिफीट करके विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं, इस्टेब्लिश किया मौर्यन एम्पायर। स्ट्रेटजी ऑफ चाणक्य अगेंस्ट एनिमीज ऑफ चंद्रगुप्ता आर डिस्क्राइब्ड इन। चाणक्य का स्ट्रेटजी जो है चंद्रगुप्ता के मतलब कि चंद्रगुप्ता के एनिमीज के अगेंस्ट जो भी था स्ट्रेटजी चाणक्य को, वो डिस्क्राइब्ड है मुद्र राक्षसा में, जो कि एक प्ले है रिटन बाय विशाखा दत्ता। इंपॉर्टेंट है, मुद्र राक्षसा रिटन बाय विशाखा दत्ता। धनानंदा हैड ए लार्ज आर्मी। धनानंदा के पास एक बड़ी आर्मी थी, विच हैड डेमोरलाइज्ड अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो इंडिया पे अटैक कर रहे थे, तो उसको उसका जो आर्मीज थे वो टेरर में आ गया बिकॉज ऑफ धनानंदा हैड ए लार्ज आर्मी। तो उससे वो डर गए और वहाँ पे उन्हें रुका। डिमोरलाइज अलेक्जेंडर हो गए कि हम इस धनानंदा को हरा नहीं सकते। आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ सेलुकस, अलेक्जेंडर के डेथ के बाद, अलेक्जेंडर का डेथ कब हुआ था? 324 BC आई थिंक, या 23rd BC। मतलब इसने अटैक तो किया था 326 BC में, और उसके बाद 2 साल के बाद इसका डेथ हो गया था। तो ये है। और उसके बाद उसके डेथ के बाद सेलुकस, जो अलेक्जेंडर का जनरल था, ट्राई टू कॉन्कर इंडिया। उसके बाद जो उसका जनरल पावर में आया, बट उसको हराया किसने? चंद्रगुप्ता मौर्य ने। सेलुकस को चंद्रगुप्ता मौर्य ने उसको हरा दिया। मेगास्थनीज, जो क्योंकि चंद्रगुप्ता ने तो सेल्यूकस को हरा दिया था, जो अलेक्जेंडर के जनरल थे। ही हैड ट्राइड टू डिफीट और कॉन्कर इंडिया, बट चंद्रगुप्ता मौर्य ने उसको डिफीट कर दिया। देन उसने अपना ये भेजा, एम्बेसडर भेजा, जो कि एम्बेसडर उसका नाम था क्या? वेरी फेमस मेगास्थनीज, ए ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज सेंट बाय सेल्यूकस टू मौर्यन कोर्ट। उस टाइम मौर्यन कोर्ट कहाँ था? पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज लिव्ड इन पाटलिपुत्र एंड कॉल्ड, पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने क्या बोला? पालीबोथ्रा, द मीनिंग सिटी ऑफ गेट्स। मतलब उस टाइम ऐसा एक सिटी था जहाँ पे गेट्स थे, लाइक गेट से एंट्री होता था। तो सिटी ऑफ गेट्स, पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने बोला कि ये सिटी ऑफ गेट्स। हिज वर्क इंडिका, उसका जो वर्क है, जो हिज वर्क इंडिका गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ मौर्यन टाइम्स। एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव देता है ये इंफॉर्मेशन, उसका जो वर्क है इंडिका। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाता है, इंडिका इज रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? एक ग्रीक एम्बेसडर था, एंड किसके द्वारा भेजा गया था मौर्यन कोर्ट में? सेल्यूकस, ग्रीक किंग। चंद्रगुप्ता मौर्य इन हिज ओल्ड एज एब्डिकेटेड थ्रोन, उसने थ्रोन को छोड़ दिया, एंड वेंट टू मैसूरो, कर्नाटका, और वो कर्नाटका चला गया। वहाँ पे उसने, ये कहा जाता है कि वहाँ पे उसने जैनिज्म को स्प्रेड किया, और वहाँ पे देयर ही लिव्ड ऑन
hill called Chandragiri hill and deliberately starved himself to death by सल्ले खाना मतलब वॉलंटरी अगर कुछ खाना पीना छोड़ दे और उससे अगर डेथ हो जाए, एक तरह से आप यूथेनेसिया ही समझ लो, बट उस टाइम का यूथेनेसिया है सब, ये हंगर स्ट्राइक करके जान दे रहा है। देखो तो सल्ले खाना अ मेथड जिससे कि वो खाना पीना छोड़ दे और डिलिबरेटली उसकी डेथ हो जाए। तो ये अपनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगिरी हिल विच इज इन कर्नाटका। प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर कौन था? चाणक्य था, जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और चाणक्य ने ही हेल्प किया था कि लास्ट नंदा रूलर को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश किया मौर्यन एम्पायर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौटिल्य। अब कौटिल्य ने उसका जो वर्क है कौटिल्य का वो है अर्थशास्त्र। कौटिल्य's अर्थशास्त्र इज ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल फिलोसफीज। उसमें बताते हैं कैसे एडमिनिस्टर करना है किस स्टेट को। लिबरेटर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। लिबरेटर ऑफ इंडिया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त सक्सीडेड बाय हिज सन। चंद्रगुप्त के बाद किसका रूल आया भाई? चंद्रगुप्त को सक्सीड किया उसके पुत्र श्री बिंदुसारा ने। बिंदुसारा सेंट अशोका टू पुट एंड टू द रिवॉल्ट ऑफ तक्षशिला। और बिंदुसारा के बेटे कौन थे? वो थे अशोका, द ग्रेट अशोका। उसने सेंट भेजा तक्षशिला, वहाँ पे जो रिवॉल्ट चल रहा था उसको एंड करने के लिए। डिमाइचस, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा तो डिमाइचस, द एम्बेसडर ऑफ सीरियन किंग एंटीचियोस, क्या नाम है इसका, हु लिव्ड द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। बिंदुसारा सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसारा सक्सीडेड बाय हिज सन। बिंदुसारा का कुछ खास इंपॉर्टेंस रहा नहीं है हिस्ट्री में, तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें टू द पॉइंट पढ़ना है। अब जो एग्जाम्स में आते हैं वही पॉइंट्स पढ़ने हैं और मैंने ऐसे ही पॉइंट को इंक्लूड किया है। लिमिटेड सोर्स रखें और रिपीटेड रिवीजन से ही सक्सेस मिलेगी। तो बिंदुसारा सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका एंड अशोका इन्वेडेड कलिंगा इन 261 BC। वेरी इंपॉर्टेंट। अशोका, ये अशोका का लास्ट वॉर था, लास्ट मेजर वॉर था जो कि कलिंगा पे अटैक किया था अशोका ने। अशोका इन्वेडेड कलिंगा इन 261 BC विच एडिक्ट्स मेंशन्ड द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। पर्सनल नेम अशोका का कौन सा एडिक्ट में मेंशन है? मस्की एडिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेम धर्मशोका फाउंड इन सारनाथ इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन से मस्की हो गया, सारनाथ हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यार ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, अदला बदली करके ऑप्शन दे दिए या मैच ऑफ द फॉलोइंग दे दिए, ऐसे पूछते ही हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका एम्पायर डिवाइडेड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हाफ्स। तो ईस्टर्न हाफ का जो दशरथ, ये कौन थे? दशरथ थे अशोका के ग्रैंडसन। एंड वेस्टर्न हाफ जो है ये मिला कुनाला को, वो रूल कर रहे थे। ईस्टर्न में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ईस्टर्न हाफ विच वाज रूल्ड बाय दशरथ ग्रैंडसन ऑफ अशोका। विच एडिक्ट शोज अशोकास रेफरेंस टू बुद्धिज्म। भब्रू स्क्रिप्ट, ये है भब्रू स्क्रिप्ट। लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रूलर इंपॉर्टेंट नहीं है, एज यू नो कि रूलर इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है मौर्यन एम्पायर। तो इस वजह से हो जाता है कि मौर्यन एम्पायर का फर्स्ट रूलर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। एंड लास्ट रूलर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ मौर्यन एम्पायर के वजह से। तो इस बेचारे बृहद्रथा को भी इंपॉर्टेंस मिल जाता है बिकॉज इसने रूल किया है मौर्यन एम्पायर को। तो लास्ट रूलर कौन है? मौर्यन एम्पायर के बृहद्रथा, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। इंडिका रिटन बाय, हमने पढ़ा किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। इसमें दोस्तों मैं पहले इस सीरीज़ को कंप्लीट करूंगा जिसमें मैं कर रहा हूं बीपीएससी के लिए बेसिकली, और बिहार में जितने भी रिलेटेड एग्जाम है। और आप एंशिएंट हिस्ट्री भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में जो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली ये ज़्यादातर
जितने भी इंसिडेंट्स हुए वो बिहार से रिलेटेड ज़्यादा है, तो आप एज ए एंशियंट हिस्ट्री सोर्स भी ले सकते हो अदर देन बिहार के एग्जाम्स के भी, तो आप उस रेफरेंस से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अर्थशास्त्र रिटन बाय, हमने देखा इंडिका किसके द्वारा लिखा गया, इंडिका लिखा गया मेगास्थनीज के द्वारा, और अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य। इंडिका और अर्थशास्त्र मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी पीसीएस है, स्टेट लोअर अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, और भी जितने भी आप ऐसे एंशियंट हिस्ट्री से अगर क्वेश्चंस आते हैं जिस एग्जाम में भी जीएस जीके पूछा जाता है, उसके लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एंशियंट हिस्ट्री से अर्थशास्त्र एंड इंडिका, which was written by Kautilya and Megasthenes respectively. Kautilya, a great political thinker, was a political advisor of चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इसकी हेल्प से ही चंद्रगुप्त ने मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ मौर्यन पीरियड फाउंड एट कुम्हराहार, वेरी इंपॉर्टेंट, कुम्हराहार पटना में है। और ये आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे देखोगे कि कितने बार ये रिपीट हुए हैं कि कहाँ पे एविडेंस मिले हैं कुम्हराहार में। अशोका हिमसेल्फ क्लेम्स एज द एम्परर ऑफ मगधा, मेंशन इन कौन से एडिक्ट में मेंशन है जिस अशोका ने खुद से ही डिक्लेयर कर लिया था कि वो एम्परर है मगधा का, वो मिलेगा भब्रू एडिक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। केव एट बराबर हिल विच इज इन गया डिस्ट्रिक्ट, गया में है, डिवोटेड टू आजीविकास, ये डोनेट किया था केव अशोका ने आजीविकास को। अफेयर्स ऑफ पाटलिपुत्रा वर कंडक्टेड बाय 30 मेंबर्स and which was divided into 6 groups mentioned by Megasthenes. मेगास्थनीज ने मेंशन किया अपने इंडिका में कि पाटलिपुत्र में जो अफेयर है वो 30 मेंबर्स के द्वारा किया था, वो 30 मेंबर जो है 6 ग्रुप में डिवाइडेड थे। अभी का आप समझ लो कि जैसे अभी मिनिस्टर्स होते हैं उसमें से कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो इस तरह का ही समझो कि उस टाइम पे भी था। अब देखो इसमें उस टाइम पे मेंबर्स तो बहुत होते थे, तो एक तरह से ये 30 मेंबर आपका हो गया मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि अभी है कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर का, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अगर स्टेट में बात करूँ मैं तो ये उस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि ये ऐसा वैसा सिस्टम था वहाँ पे भी कि इस तरह ऐसे रूल किए जाते थे। डिमाचूस विजिटेड मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द बिंदुसारा, डिमाचूस वो एक एम्बेसडर थे, उसने मौर्यन एम्पायर विजिट किया ड्यूरिंग बिंदुसारा। पटोलेमी फिलेडेल्फस ऑफ इजिप्ट, पटोलेमी ऑफ इजिप्ट सेंट डियोनिसियस, क्या नाम है, एंड हिज एम्बेसडर टोमरियन कोर्ट ऑफ बिंदुसारा, बिंदुसारा के कोर्ट में इतने प्टोलेमी अपने एम्बेसडर को भेजा बिंदुसारा के कोर्ट में। गोपिका कुहा भवन टेम्पल, इंपॉर्टेंट है ये, गोपिका कुहा भवन टेम्पल बिल्ट इन नागार्जुनी हिल्स नियर गया बाय दशरथा। दशरथ कौन थे? ये थे अशोका के ग्रैंडसन, जिसने अशोका के डेथ के बाद जो एम्पायर डिवाइड हुआ उसने ईस्टर्न हिस्से पे रूल किया, वो थे दशरथ मांझी। देखो दशरथ मांझी का कहाँ से नाम ड्राइव हुआ है? अशोका के ग्रैंडसन से। दशरथ मांझी पता ही हमें, मांझी मूवी देखा होगा आप लोगों ने। मौर्यन पैलेस एक्सकेवेटेड एट कुम्हराहार, ये देखो ये पूछ देगा कि मौर्यन एम्पायर कहाँ पे अभी एक्सकेवेट किया है, कहाँ से, तो ये कुम्हराहार जो कि पटना में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पटना में वॉज बेसिकली मेड ऑफ वुड्स। अब बताओ उस टाइम पे ये पूरा महल बना दिया इनने वुड के, क्या टेक्नोलॉजी है। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन chronicles, Ashoka seized the throne by killing 99 of his brothers and sparing only one,
देखो एक भाई पे मेहरबान हो गया, ये एक भाई को इसने छोड़ दिया और 99 को मार के थ्रोन पे आया। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन क्रॉनिकल, अब अलग अलग स्टोरीज अलग अलग क्रॉनिकल अलग अलग क्लेम करेंगे, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे श्रीलंकन क्रॉनिकल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। और ये मतलब बिलीव भी किया जाता है कि ऐसा हुआ था बहुत सारे हिस्टोरियंस के द्वारा, कि उस अशोका ने 99 ब्रदर्स को मार के थ्रोन पे आया था और एक को उसमें छोड़ा था जिसका नाम था तिस्सा। तो ये तिस्सा बाबू का इम्पोर्टेंट हो जाता है नाम। अशोका के एक भाई ऐसा कौन सा था जिसने उसको छोड़ दिया कि भाई तू जी ले। अशोका ने अपने आप को ही क्राउन कर लिया कब? 269 BC. Ashoka had himself crowned in 269 BC. After his accession to throne, Ashoka fought only one major war. थ्रोन पे आने के बाद अशोका ने ओनली वन मेजर वॉर फॉट किया, एंड विच वॉज कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर, कलिंगा अभी वही है जो कि उड़ीसा है अभी, और ये इंपॉर्टेंट है कलिंगा वॉर। तो देख लेते हैं, वही कलिंगा का रूलर उस टाइम पे कौन था? ये था नंद राजा। नंद राजा वॉज द रूलर ऑफ कलिंगा जिस टाइम अशोका ने अटैक किया था कलिंगा पे। दोस्तों एक करेक्शन है, मैंने लास्ट लेक्चर में जो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 1 था उसमें मैंने कसोला देवी जो बिंबिसारा ने शादी किया था प्रसन्नजीत, राजा प्रसन्नजीत के सिस्टर से, वो उसको मैंने बोल दिया कि राजा प्रसन्नजीत जो है वो अवंती के किंग थे। ये रॉन्ग था, मिस्टेकली मैंने बोल दिया था, लेकिन ये प्रसन्नजीत जो है वो कसोला जो एक महाजनपदा है यूपी में, गाजीपुर में, ईस्टर्न यूपी में समझ लो, वहाँ के वो किंग थे, नॉट अवंती। जो प्रसन्नजीत थे वो कसोला के किंग थे। तो ये करेक्शन था। चलिए देखते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अशोका ने मेजर वॉर आफ्टर जो क्राउन पे आया उसके बाद लड़ा कलिंगा का वॉर, मेजर वॉर, और कलिंगा का रूलर था नंद राजा एंड रूलर ऑफ कलिंगा। आफ्टर कलिंगा वॉर अशोका अबंडन्ड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन। फिजिकल ऑक्यूपेशन और एनेक्सेशन उसने छोड़ दिया अशोका ने, और फिजिकल ऑक्यूपेशन को उस टाइम कहा गया वेरीगोसा। वेरीगोसा क्या? साउंड, जो वेरीगोसा का मतलब है साउंड ऑफ वॉर ड्रम। जब वॉर होता है, अब बाहुबली मूवी अगर देखोगे उसमें पता चलेगा, जो उसमें पहले एक वॉर ड्रम होता है वॉर स्टार्ट होने से पहले कि हाँ भाई इनको इनके ऊपर अटैक करना है, समथिंग लाइक दैट। उसको रिप्लेस किया इसने धम्मघोषा से। धम्मघोषा साउंड ऑफ पीस, मतलब साउंड ऑफ वॉर ऑफ ड्रम से रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया साउंड ऑफ पीस से। तो उस टाइम से फिजिकल ऑक्यूपेशन छोड़ दिया कलिंगा वॉर के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोका ने फिजिकल ऑक्यूपेशन जो है अबंडन कर दिया आफ्टर कलिंगा वॉर। अशोका वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। उसको अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय निग्रोदा, अ 7-year-old monk। 7 साल के बच्चे ने अशोका को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हेल्ड हुआ अशोका के टाइम पे, अशोका के पेट्रोनेस से एट पाटलिपुत्र। मैं बुद्धिस्ट काउंसिल जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितने भी बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर बनेंगे वो मैं कंप्लीट कराऊंगा इसमें। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इंक्लूड कर दिया, क्योंकि अशोका के टाइम पे हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है। तो उसको अलग से करेंगे जितने भी काउंसिल्स हुए थे, और बुद्धिज्म जैनिज्म से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पॉसिबली उसको सबको करेंगे। अकॉर्डिंग टू कलानाज रत्नागिरी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया। कलानाज रत्नागिरी, ठीक है। जो कलानाज का जो राजा तरंगी है, सॉरी रत्नागिरी बोल रहा हूँ, राजा तरंगी है, उसके अकॉर्डिंग कश्मीर वॉज द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। कलानाज के अकॉर्डिंग कश्मीर जो है वो पार्ट थे किसके? मौर्यन एम्पायर के पार्ट थे। ये भी नेट उसमें मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है कि राजा तरंगी किसने लिखा? कलांश ने लिखा। राजा तरंगी कलांश ने लिखा। अशोका बिल्ड द सिटी ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर सिटी बिल्ड किया अशोका ने।
अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड हिज डॉटर संगीमित्रा एज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज टू श्रीलंका। बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भेजा। एंड अशोका ने एक ब्रांच ऑफ ओरिजिनल पीपल ट्री, जो बोधि ट्री था, उसको भी भेजा, सेंड किया श्रीलंका में। बोधि ट्री को भी सेंड किया श्रीलंका। अशोका धम्मा, जो अशोका का तो जो धम्मा था, इज नॉट अ रिलीजन और रिलीजियस सिस्टम, बट ये क्या था, अगर ऐसे बेसिकली होगा कि उसने जब बुद्धिज्म अपनाया तो उस टाइम अशोका का धम्मा आया, तो सब कंफ्यूज करा सकते हैं कि ये रिलीजन से ये रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। अशोका धम्मा इज नॉट अ रिलीजन और रिलीजियस सिस्टम बट अ मोरल एंड अ कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट एन इथिकल ऑर्डर है विच इज अ कॉमन मीटिंग ग्राउंड ऑफ ऑल रिलीजन। ऐसा कुछ नहीं कि वो रिलीजन से रिलेटेड है, ये क्या है, एक मॉरल लॉ है, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है और एक इथिकल ऑर्डर है, अशोका का धम्मा। इट जनरली एक्सेप्टेड दैट धम्मा वाज अशोकास ऑन इन्वेंशन। ये देखो, यही माना जाता है कि धम्मा जो है अशोका का खुद का इन्वेंशन था। ये अशोकास इंस्क्रिप्शंस आर कॉल्ड धम्मा लिपि। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उसको धम्मा लिपि कहते हैं। अशोका in the 12th year of his rule donated a cave to आजीविका in बराबर हिल्स जो कि गया में है, आजीविका को डोनेट किया उसने एक केव। मौर्यन डायनेस्टी लास्टेड फॉर 137 ईयर्स, 137 ईयर तक मौर्यन डायनेस्टी चला। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दशरथा द ग्रैंडसन ऑफ अशोका रूल्ड ईस्टर्न पार्ट मौर्यन एम्पायर का विद द कैपिटल एट पाटलिपुत्र, जैसे हमने पढ़ा भी था। कुनाला ने वेस्टर्न पार्ट को रूल किया आफ्टर अशोका's डेथ। दशरथा ऑल्सो डोनेटेड अ केव इन नागार्जुनी हिल्स टू आजीविका। देखो, अशोका ने भी डोनेट किया बराबर हिल में और उसके पोते दशरथ ने किया नागार्जुनी हिल में। संप्रति वॉज अ पैट्रन ऑफ जैनिज्म। सतपंगा थ्योरी और थ्योरी ऑफ 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट गिवन बाय चाणक्य। थ्योरी ऑफ एलिमेंट ऑफ 7 स्टेट गिवन बाय द चाणक्य। 7 स्टेट का जो थ्योरी है वो दिया गया चाणक्य के द्वारा। ड्यूरिंग अशोकास पीरियड देयर वर 5 प्रोविंस, 4 प्रोविंस थे पहले, उसके बाद जब एडिशन हुआ कलिंगा का तो 5 प्रोविंस हो गए अशोका के टाइम पे। मेगास्थनीज रेफर्स टू 7 कास्ट। मेगास्थनीज ने 7 कास्ट रेफर किया। फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, हर्ट्समैन, फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, हर्ट्समैन, आर्टिसन, मजिस्ट्रेट एंड काउंसिलर, ये मेगास्थनीज ने रेफर किया। ये 7 कास्ट थे, ऐसे नहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब के बारे में बात नहीं हो रही है, जो भी ऑक्यूपेशंस होते थे इसकी बातें की जा रही है। फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, हर्ट्समैन, आर्टिसन, मजिस्ट्रेट एंड काउंसिलर्स, ये थे। आगे देखते हैं। अशोकन पिलर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्टोन। 2 टाइप स्टोन से अशोकन पिलर को बनाया गया। कौटिल्य रेफर एज मेनी एज 15 कास्ट। मेगास्थनीज ने 7 कास्ट को रेफर किया और कौटिल्य कितने कास्ट को रेफर कर रहे हैं, कम से कम 15 कास्ट को। बट ऑल दीज वाज बेस्ड ऑन occupations, not religion or स्तूपा इज ए सॉलिड डोम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक और स्टोन। यही है स्तूपा, जो क्या है, एक सॉलिड डोम स्ट्रक्चर है, ईंट के और स्टोन के हो सकते हैं। मेन पर्पस ऑफ बिल्डिंग स्तूपास, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्तूपास इसको बिल्ड करने का क्या पर्पस था, टू इंश्राइन सम रिलिक्स ऑफ बुद्धा और बुद्धिस्ट मॉन्क। तो ये अशोका कंस्ट्रक्टेड 84,000 स्तूपास। अशोका ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड है। अशोका कंस्ट्रक्टेड 84,000 स्तूपास। मोस्ट फेमस स्तूपा इज सांची स्तूप नियर भोपाल। सांची स्तूप हमने पढ़ा भी होगा बहुत बार। रॉक कट केव
वर मीन टू बी रेसिडेंस फॉर मॉन्क्स। जो रॉक कट केव्स है वो बनाया जाता था बेसिकली मॉन्क्स के रहने के लिए, जिसको हम बिहारा बोलते थे, और कहीं ना कहीं इसी से बिहार का नाम ड्राइव हुआ है। 80 पिलर हॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 पिलर्ड हॉल फाउंड एट कुम्हराहार पटना बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य। 80 पिलर हॉल कुम्हराहार में मिला है और किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। पीकॉक वॉज द स्टेट एम्बलम ऑफ मौर्यंस। पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ पीपल। मौर्य मतलब मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। कल्पासूत्रा वॉज रिटन बाय भद्रबाहु एंड कथावस्तु वॉज रिटन बाय मोगलीपट्टा तिस्सा। अशोकन एडिक्ट्स फाउंड इन बिहार। ये देखो आप, अगर ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये अशोकन एडिक्ट्स जो है बिहार में कहाँ मिलते हैं? लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदगढ़ एंड रामपुरवा। ये तीनों प्लेस एकदम रट लो आप, ये क्वेश्चंस आएंगे इनमें से। विच सोर्स मेंशन्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। कौन सा सोर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र का मेंशन करता है? वो करता है मेगास्थनीज का इंडिका। सेंट्रल कोर्ट ऑफ मौर्यन वॉज सिचुएटेड एट। सेंट्रल कोर्ट मौर्यन का कहाँ सिचुएटेड था? वो था पाटलिपुत्र, जो कि है अभी पटना। और फर्स्ट टाइम पाटलिपुत्र किसने कैपिटल बनाया था? मैंने पढ़ा भी लास्ट लेक्चर में, वो था उदयन। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्टैचू ऑफ यक्षिनी। स्टैचू ऑफ यक्षिनी ऑफ मौर्यन पीरियड एक्सकेवेटेड फ्रॉम दीदारगंज पटना। दीदारगंज इज प्लेस एट पटना। पटना से एक्सकेवेट किया गया है स्टैचू ऑफ यक्षिनी। मौर्यन पीरियड का स्टैचू है ये। सुंगा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मौर्यन कमांडर इन चीफ। मौर्यन कमांडर इन चीफ देखो, मौर्यन का चीफ ने ही सुंगा डायनेस्टी को फाउंड किया। एंड कौन था ये? पसीमित्र सुंगा। पसीमित्र अपरूटेड द बृहद्रथास, द लास्ट मौर्यन किंग को इसने डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद जो है सुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया। कैपिटल ऑफ सुंगा, उसका भी कैपिटल कहाँ था? पाटलिपुत्र में। फर्स्ट ब्राह्मण स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ब्राह्मण स्टेट इन मगधा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पुष्यमित्रा। ग्रीक अटैक्ड पाटलिपुत्रा ड्यूरिंग द पुष्यमित्रा। ग्रीक ने अटैक किया, पहले तो किया ही था अलेक्जेंडर के टाइम पे, सिल्यूकस ने, उसके बाद पाटलिपुत्र पर अटैक किया ड्यूरिंग पुष्यमित्रा के टाइम पे। पुष्यमित्रा परफॉर्म्ड द हॉर्स सेक्रीफाइस, जब वो उसने थ्रोन पे बैठा। एट विच पतंजलि एक्टेड एज ए प्रिस्ट। पतंजलि वो वहाँ पे पंडित का काम किया था, प्रिस्ट का काम किया था, एक्ट किया था। बारहूट एंड सांची मोनूमेंट्स वर इरेक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुंगा। टुवर्ड द एंड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बिहार एक्सपीरियंस्ड कुशन इन्वेजन। कुशन का इन्वेजन एक्सपीरियंस किया फर्स्ट सेंचुरी के एडी। अश्वघोषा was taken away from the पाटलिपुत्र by कनिष्का कुशन किंग था कनिष्का। और ये कनिष्का के टाइम पे हमारा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में। लार्ज नंबर ऑफ कुशन कॉइन्स फाउंड एट बक्सर एंड एट कुम्हराहार। बक्सर में बहुत ज़्यादा मिले ये कुशन कॉइन जो है। पतंजलि रोड द महाभाष्य वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ पुष्यमित्रा। क्योंकि पुष्यमित्रा ने जब हॉर्स सेक्रीफाइस किया था उस टाइम पतंजलि ने ही प्रिस्ट का एक्ट किया था। वसुवेदा वॉज फाउंडर ऑफ कवना डायनेस्टी आफ्टर द सुंगा डायनेस्टी। तो ये था बिहार एंशिएंट हिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 2 जो कि हमने देखा। और ये मोस्ट इफेक्टिव वे है पढ़ने का स्टेट पीसीएस के लिए, खास तौर से, क्योंकि स्टेट पीसीएस में वन लाइनर से ही क्वेश्चंस आते हैं। और वन लाइनर इज अ मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवीजन के लिए जो है मोस्ट इफेक्टिव वे है वन लाइनर। तो हमने देखा आज ये बिहार स्पेशल में एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।